हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग झारखंड की कृषि जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, हमने लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज और थ्योरी हमने देख रखा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ पे एग्रोनॉमी सॉइल साइंस वगैरह है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो उसको भी आप अटेंड कीजिएगा इतने ही ध्यानपूर्वक। 9 इनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात ये है कि आज हम लोग सर 50 प्लस नहीं, आज हम लोग 80 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो आपका टारगेट स्कोर रहेगा, आपको एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन सही करने, क्योंकि क्वेश्चन आज के जो होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजिंग होंगे, तो आपको वो मैनेज करने। आपको 55 प्लस आप कर पा रहे हो, सही है आपके 80 क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने पहले क्लास में करवाया था। क्वेश्चन क्या है? कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? अब बताइए। आपको मैंने बताया था ना कि जो झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ का जो कृषि विभाग है वो 3 है ना कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो हुआ क्या है कि एक्चुअली हमें, मैं आप माफ़ी चाहूँगा कि एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैंने देखा फाइनली मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर पीडीएफ को अरेंज किया और तब तक ये सेव कर चुका था मैं कि आपको मैं विथ आंसर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन ऊपर नीचे हो गया है। तो नंबरिंग आप क्या करना, कॉपी में आप 1 2 3 4 ऐसे करके 80 तक नंबरिंग कर लो। अब देखो कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। आपको इस नंबरिंग पर फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पे हाईलाइट भी मैंने कर लिया था। चलिए यहाँ पे एक्चुअली KNI नहीं होगा, ये हमारा है दैट इज CCKNI। CCKNI का फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इंडियन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज नॉलेज, है ना, N4 नेटवर्क इंडियन एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको 3 राज्य ने मिलकर चलाया था, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि ये प्रोजेक्ट को कितने राज्य ने चलाया था और कौन कौन चलाए थे, तो महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। ये क्वेश्चन आपका JPSC के प्री में पूछा गया है। बताइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका 2013, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मैंने बताया था कि झारखंड की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो हमारा, क्योंकि यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारे खेती पे ही डिपेंड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य की कृषि योग्य क्षेत्र है, झारखंड राज्य जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र है कितना? मैंने बताया था आपको कि यहाँ का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 79.71 के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इनमें से 49% के आसपास एरिया में हम खेती कर सकते हैं, लेकिन करते कितना परसेंट एरिया में है? 23% एरिया में है। अब इसको परसेंट में ना पूछ के ये पूछ दिया आपसे हेक्टेयर में, तो इसका सही आंसर क्या है? 38 लाख हेक्टेयर। इसको आप याद रखिएगा, आपका 2 अगला क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इसलिए। चलो, मतलब खुश हो जाते हो ना कि हाँ इसको बोनस मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हमने आंसर पहले ही बता कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? आपको मैंने, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो इतना परसेंट तो नहीं होगा, आप अगर देखेंगे तो 95% अगर खेती करेंगे तो बाकी लोग क्या, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उतना भी ज़्यादा नहीं है। 30 इतना कम नहीं है, 45 इतना भी कम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? 80। आप याद कीजिए, मैंने बताया था 60% और 80%। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग पॉपुलेशन 80% जो है वो आपके कृषि कार्य में ही, और पूरे झारखंड का 60%। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप 80% के साथ जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में कृषि कार्य में कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? मैंने पहले ही जैसा अभी एक्सप्लेन किया है, 23%। परसेंटेज वाइज अगर पूछेगा तो 23। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। पता ही आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो, आपको मैंने बताया था ना, फर्स्ट नंबर पे क्या था? चावल। सेकंड में क्या था आपका? बताइए, मक्का। थर्ड में क्या था? गेहूं।
तो आप देखेंगे कि चावल जो है हम सबसे ज़्यादा झारखंड में उत्पादन करते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग जो है वो इसमें आता है, मतलब कितना क्षेत्र जो है वो चावल के अंतर्गत आता है। तो 20%, 60, 80, 90, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80% एरिया में हम क्या करते हैं? चावल का उत्पादन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग में उगाई जाती है? जस्ट मैंने पहले बताया आपको, सही आंसर क्या होगा? चावल। बोनस का मार्क्स था, आप ले लीजिए, उठा लो, फ़ायदा उठा लो। एग्जामिनर फिर बस यहाँ पे अब जितना उठाना उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्य कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? बताइए, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? ये क्वेश्चन गलत ही नहीं करोगे आप, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, सही आंसर इसका है 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का ही, लास्ट ईयर PYQ मैंने उठाया हुआ है, पूछा गया था क्वेश्चन। मैंने आपको पहला लेक्चर आप याद कीजिए, इसलिए मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि पहला लेक्चर जो हमारा थ्योरी लेक्चर था ना, एटलीस्ट उसको आप अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था झारखंड के कृषि को। ठीक है, तो झारखंड कृषि की बात करेंगे तो इनका राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊंचा है, नहीं, गलत, उड़ा दो इसको। राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय औसत से बहुत नहीं, हाँ नहीं, मतलब यहाँ पे कम भी बोल सकते हो। सही आंसर इसका ये होगा। ठीक है, आगे आते हैं, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्मा फसल नहीं है? ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे गर्मा फसल है, ये कर लो, क्योंकि सरसों पता है आपको ये रबी में उगाया जाता है, मक्का खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है, लेकिन इसको मोस्टली हम खरीफ क्रॉप में काउंट करते हैं। मूंगफली ये खरीफ में उगाया जाता है। सब्जियां जो होती है मैक्सिमम हम जायद क्रॉप मान के चलते हैं, जायद में उगाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सब्जियां। चलिए अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? क्या वो मूंगफली का बीज उगाया जाता है, सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरसों का। कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? अब आपसे पूछ रहा है रबी फसल जो झारखंड में उगाया जाता है, मक्का क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे आपसे ना, तो आप एलिमिनेट करो, मतलब ठीक है, मक्का पता है खरीफ है, बाजरा खरीफ है, मूंगफली खरीफ है, बच क्या गया? चना। कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चना। क्वेश्चन नंबर 18, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित की जाती है? क्या वो कैस्टर बीज, तिल हो गया, अलसी का बीज हो गया, सरसों? अब जस्ट मैंने बताया कि पलामू में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम? सरसों की खेती करते हैं, तो ये आपका तिलहनी फसल में आएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अब हाँ पूछ रहा आपसे, फ्रूट्स पूछ रहा है, कौन सा फ्रूट हम झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? कौन सा फ्रूट है वो? अमरूद है, केला है, आम है, करौंदा है? सही आंसर बताओ क्या हुआ इसका? आम। मैंने बताया था कि आम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, और निर्यात की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम पपीता का निर्यात करते हैं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? आम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एक कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? जस्ट मैंने बताया भी आपको कि पपीता जो है वो झारखंड राज्य की प्रमुख निर्यात फसल है। अगला क्वेश्चन, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? यहाँ पे पूछ रहा है लाख। ठीक है, अब ये नोट वाला लाख मत समझ लेना, ये सिल्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो उनमें इनका कौन सा उत्पादन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, है ना। अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे जो हमारा झारखंड है वो सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन करता है। लाख नहीं, इसलिए यहाँ पे ला होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन करता है, और कितना? 54.60% के साथ झारखंड जो है पहले नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन, आदिवासी क्षेत्र में मुख्य कृषि रूप से है। आदिवासी क्षेत्र में जो मुख्य कृषि का रूप क्या है? शुष्क भूमि की खेती, नहर सिंचाई है, वर्षा जल सिंचाई, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि की खेती, है ना। पानी नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोग लगभग लगे पड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की
कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि पर निर्भर है? मैंने बताया था आपको कि कितना परसेंट लोग जो है वो श्रम बल का रोजगार कृषि पर आधारित हैं। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था 45%। तो नियर बाय ऑप्शन क्या है? 43। देखो ऐसा मत करना कि भैया 45 पढ़ के गए हैं, ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं। उसके नियर बाय ऑप्शन देखो कौन सही है। तो 43 है तो उसको आप मार्क आ सकते हो। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? अब ये पूछ रहा है संभव है। अब याद रखिए, यहाँ पे पूछा नहीं रहा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दबाजी में आके ये मत कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूछ रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कुल ज्योग्राफिकल एरिया के कितने प्रतिशत, कितने परसेंट भाग पर हम कृषि एग्रीकल्चर कर सकते हैं। किया जाता है नहीं, कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपको मैंने बताया था ना 49 के अप्रॉक्स। तो नियर बाय ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? 48 मार्क कराइए। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? मैंने बताया था आपको कि टॉप 3 आप याद रखिएगा। पहला कौन सा है आपका? यहाँ पे देखो, पहला कौन सा है आपका? मैं फिर से रिपीट करूँ ताकि आप याद कर लो। पहला धान है, दूसरा आपका मक्का है और तीसरा आपका गेहूं है। पूछा क्या है? दूसरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? मतलब झारखंड में सिंचाई इरिगेशन सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से किया जाता है? तालाब के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, नहर के माध्यम से या कुआं के माध्यम से? थ्योरी पेपर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा पहला लेक्चर जो जिसने भी अटेंड किया होगा, मजाक नहीं है कि क्वेश्चन गलत करते। आपको मैंने बताया था कुआं गोल है, दैट इज कुआं कहाँ पे? गुमला में। सबसे ज़्यादा कुआं कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा इरिगेशन या जो सिंचाई है वो गुमला में किया जाता है कुआं के माध्यम से। नहर की अगर बात करोगे तो कहाँ चले जाओगे? सिंहभूम में। नलकूप लोहरदगा, तालाब देवघर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, और एक चीज और यहाँ पे देख लो, कुआं से सबसे ज़्यादा था ना इरिगेशन, 28% के आसपास। चलो आगे बात करते हैं। झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत वर्तमान प्रतिभूमि है? मतलब कितने परसेंट एरिया जो है वो खाली है। प्रति मतलब क्या है? खाली है। ठीक है, तो आपका देखेंगे तो 20%। आगे अगला क्वेश्चन भाई, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? अब आपको याद होगा, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा था आपको याद होगा कि भैया मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं? ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं? देखो मार्जिनल स्मॉल से भी कम होता है, तो ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उसको हम मार्जिनल में रखते हैं। स्मॉल फार्मर ऐसे फार्मर जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होता है उसको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं। अब आता है आपका दैट इज मीडियम फार्मर। अब मीडियम फार्मर किसको बोलते हैं? ऐसे फार्मर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर का जमीन होता है। मार्जिनल यहाँ पे याद कर लो, मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर से कम है, स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है ना, और मीडियम फार्मर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, और सेमी मीडियम ऐसे फार्मर होते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होता है, और लार्ज फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास कितना 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर। ठीक है, और लार्ज फार्मर की अगर हम बात करें तो हमारे झारखंड में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरीके का ज़मीन है, बाकी सब लगभग आपके इस कैटेगरी में लाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख बताइए क्या होगा? झारखंड राज्य की प्रमुख व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? तो आपको मैंने बताया था 1.17 हेक्टेयर। आगे बात करते हैं। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? यहीं पे नोट कर लो फसल। ठीक है, आपको पता है 3 टाइप की फसल हमारे झारखंड में होता है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, नोट कर लो। खरीफ फसल लगभग देखेंगे तो 80% एरिया में किया जाता है, 80 to 85 आप याद रखना। ठीक है, 80 to 85% एरिया में जो है हम खरीफ फसल को लगाते हैं, मतलब मैक्सिमम झारखंड का जो एरिया है वो खरीफ फसल के लिए जो है वो रिजर्व है। रबी की बात करोगे तो रबी फसल जो है वो 9.20% यहाँ पे हम करते हैं, अप्रोक्स आप 9 याद रखिए कि 9% एरिया जो है वो खरीफ रबी के लिए रिजर्व है, और जायद के लिए 0.73%।
तो जायद के लिए बहुत ही कम 0.73%। तो ये आप याद रखना, खरीफ के लिए 80 to 85%, रबी के लिए 9.20% और जायद के लिए 0.73%। ठीक है, चलो अब यहाँ पूछ रहा है आपसे, खरीफ के लिए पूछ रहा है, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ के लिए 80%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में आच्छादित हैं? मैंने बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 गलत तो होना नहीं चाहिए आपको, अगर आपने पीडीएफ रिवाइज किया है तो। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई? है ना, आपको पता है कि 28 जून 2015 को बरही में कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला पीएम मोदी ने के द्वारा की गई थी। हाँ, कब? 2015 में। ये किस, बरही किस जिला, किस में आता है? बरही किस में आता है भैया? हजारीबाग में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। चलिए अगला आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का एक प्रकार है? भदई, अगहनी, माघी या भदई और अगहनी दोनों? मैंने बताया था कि भाई खरीफ फसल को देखो, अगर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे, अगर आप सपोज इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, तो इंडियन एग्रीकल्चर में हमने सिंपल 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है क्रॉप को, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा झारखंड में हम खरीफ को 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, एक होता है भदई और एक होता है आपका अगहनी। ठीक है, ये 20% एरिया में किया जाता है, ये आपका अगहनी 70% एरिया में किया जाता है। मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, इसलिए मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। मेरे भाई पहला लेक्चर आप बिल्कुल मिस मत करो, उसको जरूर जाकर देख लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भदई एवं अगहनी। चलिए अगला क्वेश्चन, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अब यहाँ पे बोया जा रहा है भदई को। ठीक है, तो याद रखिएगा भदई फसल को अगर हम बोने की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि इसको हम जून जुलाई में जो है वो इसकी सोइंग करते हैं। ठीक है, और इनकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो अगस्त सितंबर में इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इनकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो मई जून फिर जून जुलाई का जो महीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैसाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां से अगर क्वेश्चन आएगा ना कि भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है, तो भदई साथ रखना भादो, तो भादो में इसकी कटिंग करते हैं, अगस्त सितंबर का वो महीना होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगहनी खरीफ फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो याद रखिएगा जून जुलाई, वो था आपका मई जून और ये था जून जुलाई, तो मतलब आपका आषाढ़ के आसपास इनकी हम जो है सोइंग कर लेते हैं। और अगर इनकी हम, अगला क्वेश्चन सेम ही है कि इनकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो मेरे भाई इनकी हार्वेस्टिंग हम करते हैं अगहनी और अगहन में करते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मक्का का मैंने बताया था, मक्का, गेहूं, दो आपका कहाँ है? पलामू। आंसर क्या हो जाएगा? पलामू में। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का पूछता है, जस्ट मैंने बताया ना भाई कि गेहूं और मक्का कहाँ चले जाइएगा फटाफट? पलामू। तो आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रमुख नगदी फसल दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप, है ना, क्या है? चना है, दलहन है, मक्का है, ये मक्का देखिएगा, ये क्या है? मक्का है या गन्ना है? बताइए सही आंसर क्या है इसका? गन्ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? खल्लू कृषि क्या है? झारखंड में खल्लू कृषि किसे कहते हैं? तो झारखंड में उपजाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की फसल है। झारखंड में आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कृषि की एक प्राचीन तकनीक है। झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है खल्लू कृषि। झारखंड सरकार द्वारा कृषि के विकास हेतु संचालित एक योजना है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि मेरे भाई झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या है? एक नाम है जिसे हम खल्लू कृषि बोलते हैं, भूलिएगा नहीं। झारखंड के स्थानीय कृषि को क्या बोलते हैं? खल्लू कृषि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? जाहिर सी बात यहाँ पे एक और जोड़ लो, हट गया धान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। कितना? ये वाला एरिया चला जाएगा आपका।
ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको साथ आ सकते हो। धान जो है सबसे ज़्यादा इसका एरिया है हमारे यहाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। देख लो क्या हुआ है। चलो, झारखंड की कितनी प्रतिशत जमीन खेती के लायक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? खेती के लायक है, होता है नहीं, लायक है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? नियर बाई 47 मार्क आइए। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। झारखंड की कृषि निम्न में से किस पर आधारित है? झारखंड की कृषि किस चीज़ पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है, भूमिगत जल पर आधारित है, नहरों पर आधारित है, कुआं पर आधारित है ना? तो झारखंड की कृषि आपको पता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे वर्षा पर आधारित है। ठीक है, चलो झारखंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, झारखंड में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से सभी? बताइए, ये तो आज बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आइए, खरीफ फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये इस लेवल का क्वेश्चन अगर एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे JSSC नाक के बराबर पूछता है इस लेवल का क्वेश्चन, JPSC पूछ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरीफ फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसको पढ़िए। चलिए, खरीफ फसल को, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से किया करो। खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों भदई व अगहनी में बांटा गया है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। मैंने बताया था कि खरीफ फसल को झारखंड में केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भदई और अगहनी। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही होगा। भदई फसल जून में बोई जाती है और दिसंबर में काटी जाती है। कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? भदई मैंने बताया था कि मई जून में इनकी हम सोइंग करते हैं और अगस्त सितंबर में इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये तो गलत बता रहे हैं भाई, ये तो गलत हो गया। अगहनी फसल मई जून में बोई जाती है और सितंबर, उल्टा लिख दिया है ना। ये यहाँ होना चाहिए था, यह होना चाहिए था कि भाई अगहनी जो है वो दिसंबर में इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये तो गलत हो गया। अगला, कलर चेंज कर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, रुको। ये ठीक रहेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। झारखंड की खेती में अगहनी फसल का सर्वोपरि स्थान है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A और D दोनों। ठीक है, ये दो, हाँ सही पूछ रहा है, ये दोनों सही है। पहला सही है और D नंबर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से किया जाता है, क्योंकि हल्का सा मिस करोगे तो आप गलत आंसर करके आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड में उगाई जाने वाली खरीफ फसलों का सबसे प्रमुख स्थान निम्न में से किस फसल का है? अब खरीफ फसलों का सबसे ऊंचा स्थान पूछ रहा है, तो खरीफ का सबसे ऊंचा स्थान किसका है भाई? मक्का का, ज्वार का, बाजरा का, धान का। आपको पता है खरीफ में अगर बात करें है तो सारे के सारे खरीफ फसल, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में हम धान को उगाते हैं। तो आंसर हमारा यही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रबी फसल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट खोजना है। किसके बारे में? रबी फसल के बारे में। बताओ, रबी फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, रबी फसल को हम बैसाखी फसल बोलते हैं। रबी फसलों में गेहूं का सर्वप्रमुख स्थान है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, झारखंड में के कुल कृषि भूमि को के 19.20 भाग पर रबी फसल की जाती है। दिस इज अ मोस्ट करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले बताया है मेरे भाई कि खरीफ फसल की बात करें तो 80 से 85% एरिया में हम खरीफ फसल को करते हैं। रबी फसल की बात करें तो आपका 9 पॉइंट कितना था 20% के आसपास में हम रबी फसल करते हैं। अगर हम जायद की बात करें तो ये आपका 0.73% चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि रबी, ये तो गलत हो जाएगा। कितना होगा सही आंसर इसका? 9.20 रहता तो सही होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रबी फसल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखो ध्यान से पढ़ना, असत्य पूछ रहा है। बहुत लोग कहते हैं अकबकी में क्या करेंगे, अच्छा ये है, ये अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, असत्य है, असत्य है, पता नहीं चल रहा, अब इसको मार के चल दिए। तो भाई आपके पास स्टेट एग्जाम में इनफ टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं।
जायद फसल, एक बार तो कोई एग्जाम को मैं देख रहा था, वहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इनमें से गर्मा फसल किसे कहते हैं, खरीफ को, रबी को, जायद को। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना कि गर्मा फसल हम जायद को बोलते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इन फसलों की खेती झारखंड के उस भाग में होती है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही है कि भैया जायद फसल की खेती उस एरिया में किया जाता है झारखंड के अंदर जहां पे सिंचाई की सुविधा अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम सब्जी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। मड़ुआ देखेंगे तो वहाँ पे हम लगाते हैं, है ना, और आर्द्र भूमि वाले एरिया में हम लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जायद गर्मा फसल में सब्जियों का विशेष स्थान है, ये बिल्कुल सही है। और ये गलत हो जाएगा, ये आपके रबी का यहाँ पे डेटा लिख दिया, ये कितना है 0.73%, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो इनमें से ये आपका आंसर सी हो जाएगा। चलो ऐसा एलिमिनेट किया करो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, ये भी आपका जेपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिलों में को मिलाकर, अगर किस जिलों को मिला दिया जाए तो झारखंड के कुल धान के लगभग 50% का उत्पादन होगा। मतलब कि आप कुछ कुछ जिले के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, आपको 4 जिले ऐसे खोजने हैं जिनको अगर हम मिला दें तो जो धान का उत्पादन झारखंड के अंदर होता है उनमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का होगा। तो क्या वो आपको देखो ऐसे याद कर लो, उसको कैसे करना, कैसे, यहाँ पे देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन सेट किया गया है। सिंहभूम आपको पता है धान के उत्पादन में सबसे प्रमुख एक जिला है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो अगर आपको टॉप 3 भी याद होगा तो यहाँ पे देखो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगा नहीं यहाँ से, क्योंकि टॉप 3 में आपका पहला आता है सिंहभूम, दूसरा आता है रांची, तीसरा आता है गुमला, ठीक है। तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर आपको देखो ऐसा पूछ सकते हो, अगर आपको इसका आंसर नहीं याद आ रहा है कि क्या हो सकता है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कि धान में टॉप 3 की अगर बात करें तो पहला सिंहभूम है, दूसरा रांची है, तीसरा गुमला है, ठीक है। तो ये 2 तो ऐसे चले गए, है ना, बच क्या गया ये 2। अब आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग से ज़्यादा धान की जो है खेती कहाँ होती है, दुमका में होती है। तो सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका, इसका सही आंसर, इन चारों को अगर हम मिला दें तो 50% से ज़्यादा जो है वो धान की खेती यहीं से होता है, मतलब उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान है। अब मक्का का पूछ रहा है, कितने बार मैंने आपको बता दिया कि भैया मक्का और गेहूं की बात जब भी आएगा तो फटाफट आप किसके पर चले जाइएगा, गुमला चले जाइएगा, ठीक है। ऐसे इमेजिन क्या करो, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, झारखंड का एकमात्र नकदी फसल कैश क्रॉप निम्न में से कौन सा है। आपको पता है भाई, ये भी रटा गया आपको अभी तक, गन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे प्राचीन फसल जो संपूर्ण भारत की प्राचीन फसल है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि झारखंड की सबसे प्राचीन फसल, जो सबसे पहले का फसल है, जो हमारे दादा परदादा जो थे वो खाया करते थे, ठीक है, वो पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन फसल कौन सी है। तो महुआ है, नहीं। गन्ना है, बिल्कुल नहीं। गेहूं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मोस्टली इनका जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे इनका प्रोडक्शन बढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जौ। जौ जो है वो हमारा सबसे प्राचीनतम फसल है, सबसे प्राचीन फसल है, ठीक है, जिसको हमारे दादा परदादा जो है वो खाया करते थे। चलो अगला क्वेश्चन, मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है। मड़ुआ बताइए, मैंने जस्ट आपको मैंने बताया था ऊपर, खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन गलत करोगे तो भैया फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है इसका, मड़ुआ किस टाइप का फसल है मेरे भाई। कभी खाए हो मड़ुआ, खाए हो। आपको पता है जिनको गुलेटिन, कई बार क्या होता है कि आपको पता है ना कि जो हमारे जो नॉर्मल हम जो ब्रेड जो रोटी बनाते हैं जिस आटे का, उसमें होता है गुलेटिन, उसकी वजह से आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन आप इनका आटा देखेंगे तो पानी डालोगे तो सॉफ्ट नहीं होगा, आपको सॉफ्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिनको गुलेटिन से एलर्जी होता है ना, वो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं मड़ुआ की रोटी को, ठीक है। और ये भी है, ये कथन भी सत्य है कि मड़ुआ जो होता है ना वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, खाना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जायद फसल है। मड़ुआ कैसा है, जायद फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रमंडल में होता है। भैया प्रमंडल पूछ दिया आपसे, बताओ।
अब ये क्या किया क्वेश्चन, आपको सिर्फ डराने की कोशिश किया है, बाकी है तो बहुत सिंपल। आप अगर पढ़े होंगे कि दलहन और तिलहन की बात करेगा तो सर्वाधिक किस जगह पे होता है, तो भैया सिंपल सी बात है, ये भी कहाँ होता है, पलामू में। अब आप परमंडल देख के डर जाएंगे कि भैया परमंडल पूछ दिया, हम तो परमंडल पता नहीं क्या होता है, आप इसको छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दलहन और तिलहन पूछ दिया तो भैया सीधा चले जाइए कहाँ पे, पलामू परमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अघनी फसल बोई जाती है। मैंने जस्ट आपको 3 क्वेश्चन में इसका आंसर बताया कि भैया अगर हम क्या किसके पूछ रहा है, ये अघनी फसल पूछ रहा है, तो अघनी फसल आपको पता ही है, अघनी फसल कितना चले जाए हुए 75। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कुल आलू उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत आलू का उत्पादन झारखंड में होता है। अब आलू अगर हम पूरे बात करें कि पूरे हम इंडिया को ले लें, अगर पूरे भारत को ले लें, तो उनमें से कितना प्रतिशत आलू जो है वो हमारे झारखंड में उगाया जाता है। आपसे झारखंड में पूछ रहे, मतलब कि पूरा इंडिया में जो हमारा आलू का उत्पादन होता है उनमें झारखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, 1.5% आलू जो है हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के कुल सब्जी उत्पादन का कितना प्रतिशत सब्जी का उत्पादन झारखंड में होता है। मतलब कि जो भारत में जितनी भी वेजिटेबल हमारे उगाई जाती हैं, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो उनमें जो सब्जियां उगाई जाती है उनमें भारत की जो टोटल सब्जियां उगाई जा रही है उनमें से झारखंड का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, आलू में कितना है 1.5%, लेकिन हम टोटल सब्जियों को मिला लें तो कितना हो जाएगा 3%। 3% ऐसे हैं, 3% सब्जियां जो है वो हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, अरे ये कहना गलत होगा कि 3% होता है, दैट मीन्स कि 3% सब्जियां जो है वो हमारा झारखंड कंट्रीब्यूट करता है टोटल जो हमारे इंडिया में जो सब्जियां का उत्पादन होता है उनमें। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा है वो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, ये क्वेश्चन हमारा हाँ लास्ट ही है, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चलो बताइए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भैया बताओ, कुआं गुमला में सही है, चलो ऐसे फटाफट एकदम चैंपियन अप्रोच से इसका आंसर करना है। कुआं गुमला सही है। नलकूप लोहरदगा, नल जो है मैंने बताया था कुआं गोल है, नल लोहा का है, बिल्कुल सही। नहर गलत हो गया मेरे भाई यहीं पे। तालाब, तलब मची है देव से मिलने की, ऐसे ट्रिक से मैंने बताया, आपको याद करवाया था। कुआं गोल है, नल लोहा का है, लोहरदगा, तलब मची है देव से मिलने की। बट ये तो गलत हो गया ना मेरे भाई कि नहर कहाँ पे है, लोहरदगा में नहीं, लोहरदगा कहाँ हो जाएगा, बस आप हाँ पे कर दे रहे हो। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है, अरे जगह रहो भाई, नहर कहाँ है, सिंहभूम में। हम ज़्यादातर जो नहर से सिंचाई की जाती हैं वो सिंहभूम में की जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो आपको आंसर ही टक करके दे दिया भाई मैंने, बट फिर समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। झारखंड में जायद सीजन के अंतर्गत कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, जायद पूछ रहा है, तो आम, कटहल, अमरूद याद रखिएगा। आम, कटहल, अमरूद जो है वो जायद फसल जो है ये जायद फसल में आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, झारखंड में सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है। टाण, ये देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेपीएससी ने पूछा था प्री में, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। टाण 1, टाण 2, आपको पता है टाण किसको बोलते हैं, जो हमारे उच्च भूमि होती है, मतलब हमारे जो उच्च भूमि होती है ना, उच्चली क्षेत्र उच्चली स्थान पे होती है उसको टाण बोलते हैं, नीचे वाले को दोन बोलते हैं। तो जो हमारा टाण 3 जो होता है ना, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है चीज़, ये जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा हमारा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लैंड इज मोस्ट फर्टाइल इन झारखंड। देखो एक्चुअली बात यह है कि अगर आपको हिंदी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो भाई मैं खुद जो हूँ वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ। पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं झारखंड से होंगे, और वो अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए मैंने हिंदी में लेके आ गया। लेकिन मोस्टली मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हूँ, क्योंकि हिंदी मुझे भी थोड़ा तकलीफ देती है। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, आपको इतना तो गंदा नहीं पढ़ा रहा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। विच टाइप ऑफ लैंड इज़ मोस्ट फर्टाइल इन झारखंड, किस टाइप का लैंड जो है वो झारखंड में ज़्यादा फर्टाइल होता है मेरे भाई। तो दोन,
ठीक है। अगर टार 1 टार 2 इसे पूछेगा तो भी अब तो चल जाएगा, लेकिन दोनों जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है हमारे यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको तो गलत नहीं करोगे, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स बन के आ रहे हैं। अस्थाई चारागाह एवं चराई क्षेत्र परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड का प्रतिशत कितना है? द परसेंटेज ऑफ परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितना है? मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, पहला जब हमारा चल रहा था सेशन तो मैंने बताया था कि आपको मैंने ऐसे बताया था पाई चार्ट में, तो हम बताए थे कि भैया सबसे कम अगर हमारे पास हमारे झारखंड में ज़मीन है तो वो किसके लिए है? पास्चर के लिए है, और ग्रेजिंग लैंड के लिए कितना? ओनली 1%। कितना है? ओनली 1%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1%। तो टिल देन गाइस, हमने पूरा का पूरा ट्राई किया कि आज झारखंड एग्रीकल्चर के ऊपर जितना पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन मैंने करवा दी। और अगर आप बोलेंगे तो हम 1-2 लेक्चर लेना चाहेंगे भारत के एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। भारत एग्रीकल्चर वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा स्टेट एग्जाम है तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन से भी पूछ सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि के बारे में अगर आप कमेंट में बोलोगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम 1 से 2 लेक्चर लेके आएंगे, जहाँ पे आपको हम भारत की कृषि से टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है। मक्का का उत्पादन हमने पढ़ा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है झारखंड के रिस्पेक्ट्स पे, कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मक्का जो है पलामू में होता है। लेकिन अगर आपसे इंडिया में पूछ दिया तो कि भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप तो फंस जाओगे। तो इसलिए भारत की अगर कृषि के बारे में अगर आपको लेक्चर चाहिए तो हमारे कमेंट में डेफिनेटली आप लिखिएगा। अगर इनमें कम वोट होगा तो हम डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे सीधा अपने एग्रोनॉमी के सेशन को, ठीक है। लेकिन भारत की कृषि भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज के लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।